हेलो माय लवली ट्रेडर्स। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा हमारे टाइटल से कि ये वीडियो जो रहेगा नेचुरल गैस की स्ट्रैटेजी पे रहेगा। हम काफ़ी डिटेल वे में देखेंगे इस वीडियो में नेचुरल गैस की स्ट्रैटेजी। ओके, सो स्ट्रैटेजी देखने से पहले फर्स्ट हम देख लेते हैं हमारे डूज एंड डोंट्स क्या रहेंगे। ओके, आपको ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना है जो भी डूज एंड डोंट्स मैं आपको बताऊंगी। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी तो सो प्लीज़ डोंट माइंड। मैं नहीं चाहती कि मैं जल्दी जल्दी आप लोग को आधा नॉलेज दे दूं। जो भी मैं हम हमारी एंड से हमारा यही ट्राई रहेगा कि जो भी हम जानते हैं उसको हम आपको पूरे अच्छे से समझा सकें, ताकि आपका जितना ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज़न है वो आपका दूर हो सके। ओके, तो पूरी वीडियो देखना आप। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट्स करना। ये देखो हमारे डूज पहले हम देख लेते हैं। ओके, सो हमारा डूज ये रहेगा कि हम रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे। हम कोई भी एक स्ट्रैटेजी और एक टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें मैं आपको दो स्ट्रैटेजी बताऊंगी एंड टाइम फ्रेम भी मैं आपको ज़्यादा बताऊंगी, 4-5 टाइम फ्रेम मैं इसमें बताऊंगी। सो आपको कोई भी एक स्ट्रैटेजी और एक टाइम फ्रेम को आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स आपको कंटिन्यूसली ट्रेड करना है, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो। ओके, फिर आपको अगर लग रहा है कि आपको ये सूट नहीं कर रहा है तो आप अपना टाइम फ्रेम स्विच कर सकते हो, बट फर्स्ट आपको 3 मंथ्स तक इसको यूज़ करना है। एग्जैक्ट एंट्री जो आपको बताई जाएगी आपको वैसी एंट्री करना है, आपको उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। स्टॉप लॉस जो आपका है वो स्टॉप लॉस जो हम बताएंगे वीडियो में आपको आपको वही एग्जैक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना है। टारगेट और एग्जिट भी जो बताया जाएगा सेम आपको फॉलो करना है। रिस्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो पार्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको रिस्क कभी भी चेंज नहीं करना है। ओके, जो भी आपका रिस्क है प्री डिफाइंड रहेगा। आप उससे ज़्यादा ही ना तो कभी ज़्यादा रिस्क लोगे ना कम रिस्क लोगे, आपका वो ऑलवेज सेम रहेगा। जो भी आपका कैपिटल है उस हिसाब से मैं अभी आपको ले चलूँगी स्ट्रैटेजी वाले शीट पे, वहाँ पे हम देखेंगे। देन जर्नलिंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रेड्स, ये मैं आपको सिखाऊंगी प्रॉपर, एक वीडियो मैं इसका बनाऊंगी। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉन नेगोशिएबल है ये। आपको जो भी आपके ट्रेड आप ले रहे हो उसको जर्नल करना, रिकॉर्ड करना, ताकि आप रिव्यू कर सको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए हम डोंट्स देख लेते हैं। कोई भी हम टिप पे ट्रेड नहीं करेंगे एंड आई मीन इट, मीन्स कि आप कोई भी आज से जो भी आपका व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप है आप सारे से एग्जिट कर दो। हमारा ये चैनल बनाने का मोटिव ये है कि आप खुद से ट्रेड कर पाओ। सो आप कोई भी टिप बेस्ड ट्रेड नहीं करोगे, कोई भी न्यूज़ के बेस पे आप एंट्री नहीं करोगे। कभी न्यूज़ में आ रहा है अगर कि नेचुरल गैस में अभी बाई कर लो, या आपके ब्रोकर की तरफ से भी टिप्स आते हैं, या आजकल टेलीग्राम ग्रुप्स बहुत चले हुए हैं, आप कोई भी न्यूज़ बेस्ड एंट्री नहीं करोगे। कोई भी आप लेट एंट्री नहीं करोगे। कभी मान लो कि कभी ऐसा होगा कि आपका सेटअप आपका आया, ओके, बट आपकी एंट्री मिस हो गई, तो भी आप उस केस में कभी भी लेट एंट्री नहीं करोगे, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी मार्केट में। सो उसके लिए रिग्रेट नहीं करना और लेट एंट्री आपको नहीं करना है। कोई भी लेट एग्जिट नहीं करोगे आप। व्हाट डज इट मीन कि आपका टारगेट हो गया बट फिर भी आपने एग्जिट नहीं किया, ऐसा आप नहीं करोगे। आप जैसे ही आपका टारगेट होगा आप वैसे ही एग्जिट करोगे। आप कोई भी रूल ब्रेकिंग नहीं करोगे। जो भी हम आपको रूल सिखाएंगे इसमें आप उसको बिल्कुल भी नहीं तोड़ोगे। आई होप कि आप नोट्स बना रहे हो। एंड अगर आपने इंट्राडे में ट्रेड्स लिए हैं तो आप उसको नेक्स्ट डे के लिए होल्ड नहीं करोगे। मीन्स कि अगर आप 15 मिनट्स पे ट्रेड करोगे, मैं भी आपको टाइम फ्रेम्स बताऊंगी कौन कौन से टाइम फ्रेम इसमें हमें यूज़ करने हैं। सो अगर आप इंट्राडे के ट्रेड ले रहे हो, मतलब आप 15 मिनट्स पे अगर ट्रेड ले रहे हो, तो आपको सेम डे स्क्वायर ऑफ करना है मार्केट बंद होने से पहले। आपको उसको नेक्स्ट डे के लिए होल्ड नहीं करना है। बट अगर आप 15 मिनट्स से बड़े टाइम फ्रेम पे ले रहे हो, लाइक 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, सो आप फिर आपका वो काइंड ऑफ स्विंग ट्रेड हो जाएगा, मतलब वो आप फिर होल्ड कर सकते हो। बट आप अगर इंटरडे टाइम फ्रेम पे आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो आपको सेम डे एग्जिट कर देना है। ओके, चलो अब हम एक बार अपनी स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको चार्ट्स पे लेके चलूँगी। तो पहले हम अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी को लर्न करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। फिर मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगी, डोंट वरी, मैं बिल्कुल फुर्सत में हूँ एकदम, मैं अच्छे से आपको दिखाऊंगी। सो आप वीडियो पूरी देखना। सो देखो ये रही है हमारी स्ट्रैटेजी की रूल, बहुत सिंपल एंड बहुत एग्जीक्यूटेबल। ट्रेडिंग की ट्रेडिंग, नेचुरल गैस की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है हमारी तरफ से आपके लिए। सो इसका इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा? नेचुरल गैस रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। इंडिकेटर हम कौन सा यूज़ करेंगे? 20 मूविंग एवरेज या 50 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। कोई भी एक यूज़ करना है। देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा, आपको दोनों यूज़ नहीं करना है, ठीक। देन लॉट साइज। सो नेचुरल गैस में तो अभी स्टार्ट हो गया है, मिनी मिनी भी आ गया है, नेचुरल गैस मिनी भी आ गया है, जिसका लॉट साइज 250 का होता है। बट जो रेगुलर नेचुरल गैस होता है उसका लॉट साइज 1250 का होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रोना नहीं है कि आपके पास कैपिटल नहीं है, तो क्योंकि अब तो नेचुरल गैस में मिनी भी स्टार्ट हो गया है। सो कभी भी रोना नहीं है अपने कैपिटल को। जिन लोगों के पास कम कैपिटल भी है उन लोगों को कैपिटल ग्रो करना है एंड देन उसके बाद फिर बड़े कैपिटल से ट्रेड करना है।
बट स्टार्ट हमेशा सबका स्मॉल ही होता है। सो कभी भी ये रोने वाला एटीट्यूड हमें नहीं रखना है। ओके, मार्जिन जो है अभी तो करंट में अप्रॉक्स 65,000 लग रहा है, बट ये प्राइस के साथ चेंज होता रहता है। सो आप इसको अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से टाइम टू टाइम आप चेक करते रहना। सो ये रेगुलर का मैंने बताया है, 65,000 लगता है, मिनी में बहुत और कम लगता है। सो चलो बाइंग के रूल्स हम देख लेते हैं। सो बाइंग का रूल्स हमारा टाइम फ्रेम क्या होगा। देखो इतने सारे मैंने टाइम फ्रेम्स लिखे हैं, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर। ओके, आप फाइंड आउट करना आपको क्या सूट कर रहा है। आपको सारे टाइम फ्रेम यूज कभी भी नहीं करना है। देखो रेड में लिखा है मैंने, व्हाट डज इट मीन कि कभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बैक टू बैक आपका कभी स्टॉप लॉस हो गया, क्योंकि शेयर मार्केट में आपको स्टॉप लॉसेस होंगे। अगर कोई बोलता है स्टॉप लॉस नहीं होता है तो वो आपको झूठ बोलता है। स्टॉप लॉसेस होंगे, बट जो भी हम रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं हम 1:2 फॉलो करेंगे। मतलब हमारा 1 रुपए का अगर रिस्क है तो हमारा 2 रुपए टारगेट होगा। ओके, तो ये फर्स्ट टाइम नेचुरल गैस की स्ट्रैटेजी इतने डिटेल्ड वे में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में। तो आप प्लीज़ इस वीडियो का नोट्स बनाते जाना, ताकि आपके लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड हो सके। एंड एग्जीक्यूट ज़रूर करना सीखने के बाद। ओके, सो देखो 15 मिनट्स, अगर जिन लोगों के पास कम कैपिटल है, जिन लोगों के पास क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे ऑब्वियस सी बात है आपका रिस्क थोड़ा बड़ा होगा तो आपको कैपिटल ज़्यादा लगेगा। सो जिन लोगों के पास कम कैपिटल है वो लोग 15 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, ये सारे आप बैक टेस्ट करना, आपको जो भी सूट करे आप एक टाइम फ्रेम पकड़ के उस पर ट्रेड करना, आपको सारे टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करने। ओके, देन 20 मूविंग एवरेज या 50 मूविंग एवरेज जो भी आपको सही लगे, एक मैंने पहले भी बोला इनमें से एक मूविंग एवरेज आपको यूज करना है। तो वो राइज बाइंग के केस में क्या होना चाहिए, वो राइजिंग होना चाहिए। एंट्री हमारी क्या होगी, जो भी कैंडल मैं आपको चल के भी चार्ट पे भी दिखाऊंगी, डोंट वरी, मैं सारे टाइम फ्रेम्स पे आपको दिखाऊंगी। ओके, फिर देन आप होमवर्क भी करना, आप अपने चार्ट पे जाके इसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि आज आज हमने इसीलिए ये वीडियो अपलोड करा है कि कल सैटरडे संडे है तो आप थोड़ी प्रैक्टिस कर पाओ। ओके, बिना प्रैक्टिस के कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। प्रैक्टिस करना है, बैक टेस्ट करना है, देन स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड स्टार्ट करना है। सो एंट्री हमारी क्या होगी, जो भी कैंडल हमारा मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा, ग्रीन कैंडल होना चाहिए, यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए कैंडल, ग्रीन कैंडल टू टेक सपोर्ट ऑन मूविंग एवरेज, उस पर हम एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, जो भी सपोर्ट वाला कैंडल होगा या उसका प्रीवियस कैंडल होगा, दोनों में से जो भी लोवेस्ट लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट हमारा 1:2 होगा। रिस्क रिस्क जो है 1% ऑफ कैपिटल ऑलवेज होगा। देखो इसको मैंने बोल्ड में लिखा है, इसका क्या मतलब होता है, 1% कैपिटल मीन्स आपका अगर 5 लाख का कैपिटल है तो आप 5,000 रिस्क लोगे। अगर आपका 2 लाख का कैपिटल है तो आप 2,000 रिस्क लोगे। जितना भी आपका कैपिटल है उसका आप 1% रिस्क लोगे। ओके, ना ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सपायरी, सॉरी, बहुत लोग को इसी में कंफ्यूजन होता है, एक्सपायरी वाले पार्ट में ही बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है। देखो मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा है। आप अगर मंथ के फर्स्ट से लेके अगर 15th तक अगर आपको ट्रेड आता है, ठीक है, मान लो आपका कोई सेटअप आया 15th मंथ के 15th तक अगर आपको कोई सेटअप आता है तो आप ऑलवेज करेंट मंथ की एक्सपायरी चूज करोगे। ठीक है, और अगर 15th के बाद अगर आपको अपना ट्रेडिंग सेटअप आ रहा है तो आप नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी चूज करोगे, आप करेंट मंथ की नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे, क्योंकि आप अगर 15 मिनट्स छोड़ के आप कोई भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो वो आपका काइंड ऑफ स्विंग ट्रेड हो जाता है। तो आपको इसीलिए फिर नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी लेनी है। बट अगर आप 15 मिनट पे ट्रेड करते हो, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ़ यू आर ट्रेडिंग ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो आपको करंट एक्सपायरी कब तक चूज करनी है, जब तक कि 2 दिन पहले तक, एक्सपायरी के 2 दिन पहले तक। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो 25th को नेचुरल गैस अगर एक्सपायर हो रहा है ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, तो 23rd तक आप आराम से 15 मिनट पे अगर आप ट्रेड करते हो तो 23rd तक आप आराम से सेम मंथ की एक्सपायरी पे ट्रेड कर सकते हो। बट उसके बाद फिर आप नेक्स्ट मंथ पे स्विच हो जाना, क्योंकि फिर लिक्विडिटी का इशू आपको आ जाएगा। ओके, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत लोग को इसमें ही डाउट होता है एक्सपायरी कौन सा सिलेक्ट करना है हमें। ओके, वन मोर थिंग, आपको इसमें फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, नॉट नॉट ऑप्शंस, क्योंकि इसका जो कमोडिटी में ऑप्शंस जो है उतना वो उसमें लिक्विडिटी नहीं रहता है। सो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेचुरल गैस फ्यूचर्स में आपको ट्रेड करना है। आप प्रॉपर नोट्स बनाना, हाँ, आप ऐसे ही बस वीडियो मत देख लेना घूमते घूमते। तो चलो ये हमारा बाइंग का रूल हो गया। अब शॉर्टिंग का हम देख लेते हैं रूल्स क्या है। टाइम फ्रेम, 1 सेकेंड। ओके, सो टाइम फ्रेम वही सेम 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर रहेगा हमारा।
आपको सारे यूज़ नहीं करने हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि आपको कौन-सा सूट कर रहा है, वही एक आपको ट्रेड करना है। मूविंग एवरेज सेम 20 मूविंग एवरेज या 50 मूविंग एवरेज, इस केस में हमें फॉलिंग चाहिए मूविंग एवरेज, ठीक है? शॉर्टिंग के लिए हमें फॉलिंग चाहिए। फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा, मूविंग एवरेज का शेप देखेंगे। देन एंट्री हमारी क्या होगी, यहाँ पे हमें रेड कैंडल चाहिए, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, रेड कैंडल मूविंग एवरेज पे रेजिस्ट करना चाहिए। मैं आपको ये चार्ट पे भी दिखाऊंगी, अभी डोंट वरी। स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, हाईएस्ट हाई जो भी या तो रेजिस्ट करने वाला कैंडल या प्रीवियस कैंडल का जो भी हाईएस्ट हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट ऑलवेज 1:2, रिस्क सेम 1% ऑफ कैपिटल। एंड यहाँ पे भी एक्सपायरी का हमारा रूल सेम होगा। अगर आप 1 से 15 तक अगर आप कर रहे हो ट्रेड मंथ के, तो आप करंट एक्सपायरी लोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ की लोगे। लेकिन अगर आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो आप जो भी एक्सपायरी का डेट होगा उससे 2 दिन पहले तक आप करंट मंथ की एक्सपायरी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? आई होप ये एक्सपायरी क्लियर हो गया होगा। आपको डाउट्स होगा तो आप कमेंट करना, हम इसको और क्लियर करने का ट्राई करेंगे। एंड वीडियो को रिवाइंड करके देखना तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। चलो, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। हम लोग कभी भी मूविंग एवरेज साइडवेज होगा, मतलब कि या तो वो साइडवेज हो, मतलब ना राइजिंग हो ना फॉलिंग हो, तो हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, हमें ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए ऑलवेज ट्रेड करने के लिए। सेकेंड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें एक सिस्टम पे स्टिक रहना है, चाहे हम 20 मूविंग एवरेज यूज़ करें या 50 मूविंग एवरेज यूज़ करें। आप बैक टेस्ट करके अपने लिए डिसाइड करो कि आप कौन से वाले पे करोगे। एंड टाइम फ्रेम भी आप अपने लिए जो चूज़ करोगे, और जो भी आपका रिस्क है, जो भी आपका 1% रिस्क है, उसको ऐसा नहीं कि कभी बैक टू बैक टारगेट हो रहा है तो आपने बढ़ा दिया अपना कैपिटल, एंड बैक टू बैक स्टॉप लॉस हो रहा है तो आपने घटा दिया। जब तक आपका 20% कैपिटल जो है इंक्रीज नहीं हो जाता है, तब तक आप अपना रिस्क नहीं बढ़ाओगे। एंड 10% कैपिटल अगर आप लूज नहीं कर जाते हो, तब तक आप अपना रिस्क कम नहीं करोगे। अब तब तक अपना कैपिटल एंड रिस्क कम नहीं करोगे। ओके, सो 3 to 6 मंथ्स आपको कंटिन्यूसली ट्रेड लेना होगा विथ फुल डिसिप्लिन। और वन मोर थिंग, आप जो एक्सपायरी सिलेक्शन जो बताया आपको कैसे एक्सपायरी सेलेक्ट करना है, ऊपर जो आपको बताया है, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। ओके, सो ये हमारा सिंपल सा स्ट्रैटेजी का रूल था, बहुत ही सिंपल, बहुत ही एग्जीक्यूटेबल है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ अब ये अपने कैसे चार्ट पे ये होता है। देखो, ये आ गई मैं ट्रेड टाइगर के प्लेटफॉर्म पे। आपका जो भी ब्रोकर का प्लेटफॉर्म होगा ना, आप उस पे इसको देख सकते हो। आपको कोई भी पेड वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। ओके, सो देखो, ये यहाँ पे 3 एक्सपायरी मैंने ऐड करके रखा हुआ है। काफ़ी सिंपल होता है इसको ऐड करना। मार्केट वॉच पे जाके आप राइट क्लिक करोगे, ब्लैंक मार्केट वॉच पे जाओगे, देन राइट क्लिक करोगे, ऐड स्क्रिप्ट करोगे। देखो मैं दिखा रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ी बाहर की नॉइज़ को इग्नोर करना। देखो, ऐड स्क्रिप्ट पे जाओगे ना, यहाँ पे आपको जो भी आपको ऐड करना है उसको सेलेक्ट करना। यहाँ पे फ्यूचर्स कर देना, सिर्फ जो ये रहेगा ना, ऑल को आप फ्यूचर्स कर देना। फिर जो भी आपको सेलेक्ट करना है उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। काफ़ी इजी होता है ऐड करना इसको। ओके, सो देखो, ये मैंने 25 मार्च का ओपन करके रखा है। सो चलो पहले हम हायर टाइम फ्रेम से देख लेते हैं, नहीं चलो हम लोअर टाइम फ्रेम से पहले देख लेते हैं। ओके, देखो 15 मिनट्स का चार्ट यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे आपको दिखेगा। तो देखो कल ही, वाओ, जस्ट सी, ये करेंट मार्केट में ही मुझे दिख गया। यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुल ट्रेड आया हमें। सो मैंने आपको स्ट्रैटेजी क्या बताया, एक बार मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। सबसे फर्स्ट हमें देखना है कि मूविंग एवरेज का शेप राइजिंग है या फॉलिंग है। अगर राइजिंग होगा तो हम बाई ट्रेड देखेंगे, ठीक है? और अगर फॉलिंग होगा, मूविंग एवरेज अगर फॉलिंग होगा लाइक दिस, तो हम शॉर्ट ट्रेड देखेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा यही है। उसके बाद मैंने बताया कि प्राइस जो है वो मूव करते करते जब मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा इस तरह से, एंड यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल मिलेगी, उसी कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे। मैं भी आपको दिखा रही हूँ अपने शीट पे भी, हम इस शीट को हमेशा यूज़ करेंगे। आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट करना, मैं ये शीट आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, इसी शीट पे हम अपनी कैलकुलेट करेंगे हमारा क्वांटिटी कितना बनेगा। अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ प्रैक्टिकल। एंड शॉर्टिंग का क्या होगा कि जब भी प्राइस ऐसे मूव करते करते मूविंग एवरेज पे रेजिस्ट करता है विथ अ गुड रेड कैंडल, यहाँ पे हमें रेड कैंडल चाहिए, तो हम शॉर्ट करेंगे। सो यहाँ पे देखो, और ये क्रॉस ओवर है, हमें ऐसे ऐसे प्राइस जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्रॉस ओवर है, तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है। ऑन दिस पॉइंट हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? तो एक मिनट, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ तब आपको क्लियर होगा। ड्राइंग को रिमूव कर देती हूँ मैं। सो देखो, यहाँ पे देखो कितने अच्छे से प्राइस जो है पहले मूविंग एवरेज के नीचे आया, एंड देन अगेन वहीं पे रजिस्ट किया विथ अ वेरी गुड रेड कैंडल। यहाँ पे देखो करंट मार्केट में आपको ऐसा ही दिखेगा। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, मूविंग एवरेज का शेप हमें देखना है। देखो क्लियर फॉलिंग है। ओके, काफ़ी अच्छा ट्रेड मुझे लाइव मार्केट में ही दिख गया।
देन हमें देखना है कि यहाँ पे प्राइस जो है रेजिस्ट करे विथ अ गुड रेड कैंडल। सो हमें यहाँ पे मिला। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ इसका और हाँ, एंट्री के लिए हम 2 या 3 कैंडल्स तक मैक्सिमम वेट करेंगे। जैसे देखो इसमें सेकंड कैंडल में हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई है। जिस भी कैंडल पे हमारा ट्रेड आएगा उसके बाद सेकंड या थर्ड कैंडल तक हम वेट करेंगे। उसके बाद अगर हमारा एंट्री नहीं ट्रिगर होता है तो हम उस ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आपको क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। ये सारे टाइम फ्रेम के लिए सेम ही होगा। मैं एक एक टाइम फ्रेम पे आपको बाय एंड शॉर्ट दोनों का दिखा देती हूँ, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो देखो इसका हाई है 162, तो हम 10 पैसे ऊपर एंट्री करेंगे। ओके तो स्टॉप लॉस हमारा होगा 162.1। इसका लो यहाँ यहाँ पे देखना, आपको यहाँ पे दिखेगा। इसका लो है 160.6 है, तो 10 पैसे नीचे हम एंट्री करेंगे। 160.5 पे हमारी एंट्री होगी। ओके सो देखो यहाँ पे अगर आपका 2 लाख का कैपिटल है, यहाँ पे फॉर्मूलाज लगे हैं। जो भी वाइट है ना, बस आपको वही एडिट करना है। रेस्ट आपको एडिट नहीं करना है। जो भी वाइट शीट है, बॉक्सेस हैं, वही आपको एडिट करना है। सो यहाँ पे जैसे अपना कैपिटल डालोगे, जैसे मैं यहाँ पे 1 लाख डालती हूँ, सो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा रिस्क कैलकुलेट होके आ गया। सो अगर मेरा 1 लाख का कैपिटल है, यहाँ पे भी फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा। सो देखो अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो आपको रिस्क कितना लेना है, 1000 लेना है। सो 1000 रिस्क के हिसाब से आपकी क्वांटिटी कितनी बन रही है, 625 बन रही है क्वांटिटी। बट क्योंकि नेचुरल गैस में रेगुलर का लॉट साइज क्या होता है, 1250 का होता है ना। सो ये आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो आप ये वाला ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप ट्रेड करते हो तो देखो आपका रिस्क जो है 2000 का बन जा रहा है, राइट। सो अगर आपका 2 लाख का कैपिटल है, काफ़ी सिंपल हो जाएगी आपकी ट्रेडिंग इससे। ये शीट आपको फ्री में मिल जाएगी, डोंट वरी। आप कमेंट करना एंड ईमेल आईडी प्रोवाइड करना, आपको ये शीट हम फ्री में दे देंगे। आपका काम बिल्कुल ईजी हो जाएगा इससे। सो देखो अगर आपका 2 लाख का कैपिटल है, सो देखो 2 लाख का कैपिटल, तो आपकी क्वांटिटी जो है 1250 बन रही है, तो आप एक लॉट ट्रेड कर पाओगे यहाँ पे। आप इसीलिए मैंने 1250 डाला है। अगर मैं यहाँ पे 2500 डालती हूँ, मतलब 2 लॉट, तो देखो हमारा रिस्क 4000 बन जा रहा है। देखा आपने यहाँ पे। बट हमें कितना रिस्क लेना है, हमें तो सिर्फ 2000 रिस्क लेना है। सो यहाँ पे हम बस एक लॉट ट्रेड करेंगे, क्योंकि नेचुरल गैस का जो साइज़ होता है रेगुलर, वो 1250 का लॉट साइज़ होता है। सो हम यहाँ पे एक लॉट ट्रेड करेंगे। हमारा टारगेट क्या होगा, देखो हम 1:2 पे एग्जिट करेंगे। ये सब मैंने लिख के रखा है, टारगेट 1 टारगेट 3, बट हम ऑलवेज 1:2 पे एग्जिट करेंगे। सो देखो 157 हमारा टारगेट है। तो चलो देखते हैं हमारा टारगेट कहाँ पे हुआ। ओ माय गॉड, जस्ट सी, यहाँ पे देखो हम इस कैंडल पे हमारा कितना ब्यूटीफुली टारगेट अचीव हो गया। इसका लो गया है 156.4। सो हम यहाँ पे अपना पोजीशन एग्जिट कर देंगे। चलो एक बार मैं बाई का भी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। एक बार बाई का भी देख लेते हैं, वरना वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। सारे टाइम फ्रेम में आपको क्वांटिटी नहीं दिखाऊंगी कैलकुलेट करके। यहाँ देखो कितना ब्यूटीफुल ट्रेड आया है। देखो स्टॉप लॉसेस भी होंगे, ऐसा नहीं आपको स्टॉप लॉस नहीं होगा, मैंने जैसा शुरू में ही आपको बताया। बट रिस्क रिवॉर्ड जो आप फॉलो करोगे उसी से आप प्रॉफिटेबल रहोगे। देखो कितने अच्छे स्विंग के साथ प्राइस जो है मूविंग एवरेज पे ऐसे सपोर्ट ले रहा है। तो चलो एक बार इसका भी क्वांटिटी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। इसका हाई है 162.3, सो 162.4 पे हमारी एंट्री होगी। आप मिनी भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, इसी स्ट्रैटेजी से। 161.1 है, तो हमारा 161 हमारा स्टॉप लॉस होगा। सो चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप अगर 2 लाख का आपका कैपिटल है, तो आप क्वांटिटी ट्रेड कर पाओगे 1428। बट क्योंकि ये तो फ्यूचर्स में हम ट्रेड करते हैं, तो लॉट साइज होता है, तो आप एक लॉट ट्रेड कर पाओगे। अगर आप 2 लॉट यहाँ पे ट्रेड करते हो, अगर आप देखो मैंने 2500 इसलिए डाला क्योंकि 1250 का लॉट साइज होता है, तो × 2 मैंने करके डाला। सो देखो आपका रिस्क जो है 3500 बन जा रहा है, देख रहे हो आप। बट आपको लेना कितना रिस्क है, आपको 2000 ही रिस्क लेना है। सो यहाँ पे आप एक लॉट ट्रेड कर पाओगे। एक लॉट ट्रेड करोगे तो आपका रिस्क कितना बनेगा, 1750। तो आप इजिली एक लॉट यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो अगर आपका 2 लाख का कैपिटल है तो। सो हमारा टारगेट क्या होगा, 165 होगा। सो चलो देखते हैं हमारा टारगेट हुआ या नहीं। जस्ट सी, वाओ हाउ ब्यूटीफुली, देखो टारगेट अचीव हो गया हमारा इस कैंडल पे विद इन 1 2 3 4 5। अच्छा एक चीज़ और, आपको अगर आप 15 मिनट्स पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको पूरे दिन ट्रेड नहीं करना है। आप शाम में 6 से 9 ट्रेड करो। आप ऑफिस से आने के बाद आराम से आप ट्रेड करो 6 से 9, ठीक है। जिस भी दिन आपको ट्रेड आए उस दिन आप ट्रेड करो, जिस दिन ट्रेड नहीं आए आपके उस टाइम पे, उस दिन आप ट्रेड नहीं करो। लेकिन मोस्टली आपको 6 से 9 के बीच में अच्छे ट्रेड आपको मिलेंगे, क्योंकि हमारा यूएस मार्केट भी ओपन हो जाता है उस टाइम पे। पूरे दिन मार्केट में उतना मूवमेंट नहीं रहता है, बट शाम को जनरली हो जाता है, ठीक है। एंड आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम के नीचे नहीं जाना, आपको 5 मिनट्स पे ट्रेड नहीं करना है।
ठीक, आपको मिनिमम 15 मिनट्स पे करना है। सो देखा आपने कितने ब्यूटीफुली ये 4-5 कैंडल में हमारा